इंदिरा गांधी भी यही समझती थी कि मैं हूं, मगर इंदिरा गांधी चले गई, दूसरे आते हैं। आज योगी और मोदी यही समझते हैं कि हम हैं तो भारत है। नहीं, भारत इनसे बड़ा है, देश उनसे बड़ा है, संविधान उनसे बड़ा है, और इस देश की जनता इन तमाम नेताओं से बड़ी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। आप जानते हैं कि बुढ़ाना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में किसी ने अनाप शनाप बकने की कोशिश की तो क्या कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? कोई लाल टोपी पहनने वाला गया था? यही हरा कपड़ा डालकर जाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग थे। हमारे 19 लोग जेल को गए, मगर हम जब जेल को जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ससुराल में गए हैं। और ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है। बड़े बड़े लोग जेल को गए और जब जेल से निकले तो बड़े नेता बने, मगर भैया जेल को नहीं जाते। आजम खान जेल को चले गए, अब्दुल्ला जेल को चले गए, मगर भैया नहीं जाएंगे। भैया के बारे में बोलेंगे रे दरी बिछाओ जवानी कुर्बान। अब मालूम हुआ कि आज रोड शो करने आ रहे हैं। अखिलेश, आपने गलत टाइम लिया यहां पर आने का आज है? अच्छा, मालूम हुआ कि भैया ने कहा कि अब शेर के धार के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे तो कैंसल कर दिए वो। तो इसका मतलब समाजवादी चुनाव हार चुकी है, मान चुकी है। आप ये बात समझ लीजिए। तो आप 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दिए। फिर यहां हम जाने के बाद इब्लीस के लोग आकर कान में खुसखुस करेंगे, ये अरशद राणा जीता तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, भाजपा जाएगी। अरे भाई, भाजपा आई मेरी वजह से नहीं आई, इन लोगों की वजह से भाजपा आई है। हम क्या, अच्छा यहां पर यहां का सांसद आरएलडी का है नहीं है? आरएलडी का है ना, बिजनौर के। आपने वोट दिया, किसको दिया? आपने आरएलडी को तो वोट नहीं दिया ना। कितनों ने नहीं दिया तो उठाओ। अच्छा, आप ये बोलेंगे हमारे भाषण के बाद ओवे आएगा तो आरएलडी बीजेपी जीत जाएगी। मेरा जवाब यही है कि हाँ, मैं भारत में बैठकर कमला हैरिस को हरा दिया और ट्रंप को जिता दिया। और क्या बोलो, यानी हम यहां पर बैठ जाते नहीं है। ये इनके कांग्रेस के एक नेता बोले हाँ ओवैसी लड़ता नहीं है, मगर उसकी भाषण का इतना असर होता है कि हम हार जाते हैं। मेरे भाई, ये सब बहाने हैं। कोई जीत हार चुनाव है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। आपसे अपील करने आए हैं कि मुत्तहिदा तौर पर 20 तारीख के दिन आप लोग अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। आपके पास एक बेहतरीन कैंडिडेट अरशद राणा आपके सामने है। समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, उनके परिवार से उनके बड़े लोग यहां पर सांसद भी रहे हैं, मगर उन्होंने इस विधानसभा के लिए क्या किया आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं, एक लंबा सफर करके आपसे आया हूं। महाराष्ट्र से निकलकर आज वेस्टर्न यूपी के इस इलाके में सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आपके दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी दिल तकलीफ को अपने जबान के जरिए तुम्हारे सामने बयान कर सकूं। मैं इसलिए आया कि नाइंसाफी का जिक्र तुम्हारे सामने कर सकूं। मैं इसलिए आपके दरमियान में आया मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ताकि हमारी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजे। एक मर्तबा आप मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कर दीजिए और देखते जाइए कि आपके मसाइल कैसे हल होते हैं। वरना याद रखिए, ये समाजवादी और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख हैं।
एक सिक्के के दो रुख हैं। मैं करीब से देख चुका हूं इनको। ये चाहते हैं कि मानते हैं कि मजबूर है, ये कमजोर है, इनको डराओ, ये डर जाएंगे। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब दलित समाज